धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। और पूरे साल भर प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा। और हम कई बार अविश्वासी भी हो जाते हैं, कई बार हम उसके साथ फेथफुल नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते, फिर भी प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए मेरा हृदय उसका धन्यवादी है। और मैंने आपको पिछले उपवास प्रार्थना से लेकर अब तक ये बातें बताया कि हमारे लिए प्रभु के पास में क्या प्लान है, क्यों चुना है, क्यों अलग किया है, और हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। हालेलुया। और गवाहियाँ हर दिन हर पल में प्रभु हमारे लिए रखता है। अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा है कि एक गाड़ी थी, वो एक ट्रक खड़ा था, उसके अंदर जाके इतनी भयानक की घुसी है एक्टिवा। और उसका जो चला रहा था उसका क्या हुआ क्या मालूम, पर वो गाड़ी इतना खड़ा है वो ट्रक जबकि, और वो घुस गई। हर पल में गवाही प्रभु हमको देता है। और जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो देखो कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं। वचन बताऊंगी अभी, ठीक है? तो उस तैयारी में बैठना है। तो देखो मैं ये बता रही थी, एक विश्वासी, यहाँ पर कितने लोग विश्वासी हैं? कोई हमारे बीच में अविश्वासी आकर तो नहीं बैठा है ना? अविश्वासी भी आए तो उसके अनुसार अपन को फिर उसके साथ बर्ताव करना है, ठीक है? तो सारे विश्वासी है ना? सारे विश्वासी है ना? तो बताओ कितने लोग मौत से डरते हैं अभी? 1 2 3 और बताओ, और कोई नहीं डरते हैं? 4। तो एक विश्वासी को जो है मौत का डर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, मौत का डर अब चला गया जीवन से, और नहीं गया है तो आप अभी बंधन में हो। बंधन टूटना है, फिर क्या होना है? बंधन टूटना है। मौत का डर अब जाना है हमारे जीवन से, क्योंकि हमने जीवन पा लिया है अभी, अनंत काल का जीवन। तो जब मौत का डर हमारे जीवन में बना है, इसका मतलब हमने अभी तक जीवन का उद्देश्य ही नहीं जाना है। तो मौत का डर होता है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? डॉक्टरों के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं, क्यों कर जाते हैं? क्यों जा रहे हो बताओ? हैं? मौत का डर है ना? गोली दवाई खा रहे, क्यों खा रहे हैं? डर है, डर मर जाएंगे बोल के, या थोड़ा दर्द कम हो जाए बोल के। मैं मना नहीं कर रही, वैसे गलत फहमी में मत रहो, घूर घूर के नहीं देखना मुझे। आपकी मर्जी है, आपका कितना समर्पण है वो आपकी मर्जी है, ठीक है? गोली दवाई खाने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप नहीं सह सकते तो आप खाओ, पर आपके विश्वास का लेवल एक एक दिन बढ़ना है। तो विश्वास की सीढ़ी जब विश्वासी बढ़ता जाता है तो मौत का डर जो है खत्म हो जाता है। तो मौत का डर तो खत्म हो गया। अब हम गाड़ी चलाते हैं ना, कई बार तो सामने से कुछ आता है जम से, तो कई बार हमारे दिल के अंदर फिर क्या हो जाता है? धड़कने क्या हो जाती है? क्यों? मौत का डर तो चला गया। फिर जब सामने गाड़ी आकर ऐसे रुक गई तो धक 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 क्यों होने लगा फिर? हैं? उसका जवाब नहीं, वो डर नहीं है, वो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो उसको सेंस फीलिंग्स बोलते हैं, कि जब हम मौत को सामने आके देखेंगे, मौत का डर नहीं है, लेकिन जब गाड़ी सामने आएगी तो क्या होगा? फिर धड़कनें तेज हो जाएंगी। वो परमेश्वर ने ऐसा फीचर दिया है। देखो कई बार रोना नहीं चाहते हैं, पर क्या होता है? फिर रोते हैं। क्यों? रोना तो नहीं है पर रो रहे, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है? वो परमेश्वर ने दिया। यदि हम
डरे ना, रोए ना, सोचे ना, तो हम फीलिंगलेस, फिर हम पागल हो जाएंगे। फिर कैसे हो जाएंगे हम? तो जब मौत का डर चला गया है तो रोज हम उन चीजों का सामना करते, लेकिन रोज हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। करते हो कि नहीं करते? और मैंने बताया था धन्यवादी हृदय प्रभु की आराधना करता है। क्या करता है? आराधना जबरदस्ती नहीं होती। यहाँ पर खड़े होके गीत गाने वाला तो गीत गा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपसे आराधना नहीं करवा सकता वो। ठीक है, आपके मुख से धन्यवाद नहीं निकलवा सकता वो प्रेशर देगा धन्यवाद करो, आप बोल दोगे धन्यवाद, पर वो हृदय से ही नहीं आया तो कोई काम का धन्यवाद है क्या? धन्यवाद हमारे हृदय से आना है, स्तुति हमारे हृदय से आना है। तो जो लोग आराधना करते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो आराधना कोई करवा नहीं सकता, आराधना करना पड़ता है। क्या है? बोलो। आराधना, हाँ, कोई करवा नहीं सकता आपसे, आपको आराधना करना है, धन्यवाद देना है, ताली बजाना है। जैसे मैंने पिछले संडे बताया था, ताली नहीं बजाते सालों साल, तो आपको धन्यवाद करना। अब बताओ कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन मोती है, मोती। परमेश्वर का वचन क्या है? मोती है, मोती। बोलो, परमेश्वर का वचन मोती है। तो कीमती मोती ही परमेश्वर का वचन है। इसलिए वचन में एक उदाहरण दिया शायद मत्ती 18 में कि परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है जिसे एक अच्छे व्यापारी ने पाया और सब कुछ बेच बाच के उस मोती को खरीद लिया। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का। तो वचन में ऐसे लिखा है मत्ती की पुस्तक में कि अपने मोती सुअरों के आगे नहीं डालो। क्या नहीं करो? हाँ, अपने मोती क्या नहीं करो? मत्ती 7 अध्याय में लिखा है। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे। आज बहुत सारे विश्वासी वचन को क्या करते हैं? पैर के तले रौंदते हैं। इसलिए मैंने कल बताया था कि कलीसिया जो है कबूतरी नहीं बन रही, सुअर बनते जा रही है। कलीसिया को क्या बनना है? कबूतरी बनना है, कबूतरी। पवित्र दुल्हन के समान बनना है उसको। लेकिन बहुत सारी कलीसियाएं कैसे बनते जा रही हैं? सुअर के समान बनते जा रही है। उनके सामने अपन मोती डाल देंगे ना तो वह ऐसे 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 करके सिर्फ अपने काम की चीज ढूंढेगा। वो समझ रहे हो बात को? ये परमेश्वर का वचन कीमती मोती है, लेकिन कलीसिया में बैठने वाले विश्वासी सुअर के समान होकर इसमें सिर्फ ऐसे 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 करके अपने काम की चीज ढूंढते हैं, अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं। जबकि मैंने आपसे पूछा क्या आप पूरी बाइबल पर विश्वास करते हैं? पूछा था ना मैंने। कितने लोग हैं जो पूरी बाइबल पर विश्वास करते हैं? अपनी बाइबल को ऊपर उठा के बोलो, ये मेरी बाइबल है, मैं इसके पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक विश्वास करता हूं, करती हूं। मेरे बोलने से कि खुद से? अब आप खुद बोलो। अब बोलो, बाइबल का पहला वचन कितने लोगों को याद है? हाथ उठा के बताओ, बोलना नहीं। गंभीर परिस्थिति। आखिरी वचन कितने लोगों को याद है? आपने बोले ना मैं विश्वास करता हूं, तो क्या विश्वास करते हो आप? फिर आपको वचन ही नहीं पता तो विश्वास क्या करते हो फिर? हैं?
पहला वचन वाले बताओ हाथ उठा के फिर से। अब तो देख लिए होंगे, नहीं देखे? हाँ देखे तो होंगे, सच तो बोलो। चलो यीशु बताएगा खड़ा होके। देख रहे इधर है, नाम यीशु का ले रहे, तो वो भी कंफ्यूज हो रहा होगा ना। सही है? पर वो सही बोल रहा है। सही जो ट्रांसलेशन है वो स्वर्गीय है। हमारे पास जो बाइबल है उसमें आकाश लिखा है, लेकिन जो सही बाइबल है उसमें लिखा स्वर्गो, मतलब एक स्वर्ग भी नहीं, 3 स्वर्ग। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। बैठ जा बेटा, थैंक यू। उत्साहित करना है जवानों को। मैंने आपको बुलाहट के विषय में भी बताया कि बुलाहट के लिए 2 बातें जरूरी है। कितनी बातें जरूरी है? कौन सी बात है वो? एक तो बुलाहट, दूसरी समर्पण। अपनी बुलाहट को पहचान कर उस बुलाहट को पूरा करने के लिए मुझे क्या होना? समर्पण होना। एक व्यक्ति विश्वासी बनने के लिए आता, विश्वासी का समर्पण होना। विश्वास में भी जीवन भर चलने के लिए, अंतिम मुकुट पाने के लिए समर्पण होना। मैंने प्रभु से वाचा बांधा। जिस दिन मैंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, मैंने प्रभु से वाचा बांधा है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब तू ही मेरा प्रभु है। चाहे मेरे जीवन में सुख आए, दुख आए, विषम परिस्थिति आए, मुझे दुनिया छोड़ दे, मुझे मेरे प्रिय लोग छोड़ दे, परंतु मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा निर्णय लिए थे ना? हैं? तो वो निर्णय, वो समर्पण में यदि आप अंत तक बने रहोगे तो ही आप जीवन का मुकुट पाओगे। सेवा के लिए यदि आपका बुलाहट है, आपका समर्पण भी चाहिए। प्रभु ने आपको ऊपर प्रकट कर दिया, आपके लिए सेवा की बुलाहट है, और बार बार कंफर्म कर देता प्रभु, एक बार नहीं। अगर सामने वाला समर्पण ना करे तो बुलाहट क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। बुलाहट है लेकिन क्या नहीं है? समर्पण नहीं। कुछ लोग ऐसे उत्साही होते हैं, उत्सुक होते हैं सेवा के लिए, लेकिन बुलाहट नहीं होती। समझ रहे हो? वो भी सक्सेस नहीं होते। उत्साह है, प्रेरणा है, उमंग है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु के राज्य के लिए परिश्रम करना है, लेकिन प्रभु ने बुलाया ही नहीं है। कर पाएंगे फिर? दोनों बातें जरूरी है। कौन सी बातें? एक बुलाहट और एक, मैंने बताई हमारे कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, परिश्रमी हैं और ईमानदार हैं और बहुत अच्छे हैं। झूठ झाट नहीं है, इधर उधर नहीं करते बातें, है ना, और बहुत अच्छे हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग है। लेकिन किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? सिर्फ अपने पेट के लिए, पेट के लिए, प्रभु के राज्य के लिए थोड़ी परिश्रमी है। हैं? प्रेरित पौलुस ने बताया, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में बताया कि मैंने प्रभु के राज्य के लिए क्या क्या सहा है। मैंने आपको पढ़ के भी बताया, मैं अभी सिर्फ रिवाइज कर रही हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो बहुत अच्छे लोग प्रभु ने दिया है, एक काम बता देंगे तो दौड़ के कर लेंगे, हैं? और कोई अलाल नहीं है। भाइयों में तो ऐसा कोई भी मुझे दिखता नहीं कि अलाल है। बहनों में तो दिख भी जाते हैं 2-4 बहन लोग। चिंता करो अपने आप की, अपना अलालीपन छोड़ के आगे बढ़ो। बुलाहट के विषय में बता रही हूँ ना, मैं नहीं बता रही हूँ, बुलाहट के विषय में बता रही हूँ। इफिसियों 1 का 3 और 4 वचन पढ़ो और फिर 18 वचन पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों
कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन मोती है, और यदि आपको मोती लेना है तो सुअर के समान नहीं बैठना, एक कबूतरी के समान बैठना है, अपने शरीर को भी तैयार करके और अपने मन को भी तैयार करके। और आज बहुत सारी कलीसियाओं को प्रचारक ही सुअर बनाते हैं, क्योंकि वे भौतिक वस्तुओं के पीछे उनको दौड़ना सिखा देते हैं। काय के पीछे दौड़ना सिखा रहे हैं? हाँ, बोलते मांगो 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 मांगो, जो चाहिए वो मांगो और हो जाएगा। जो चाहिए और मांगो वो नहीं होता है। प्रभु बोलता है यदि मेरी इच्छा से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पिता की इच्छा को मालूम करना, इसलिए हमने हफ्ते भर सीखा कि हमारी बुलाहट को पहचानने के लिए हमारी आंखें खुलना। किस आशा से स्वामी ने मुझे बुलाया है, किस आशा से मेरे प्रभु ने मेरे पड़ोसी को छोड़कर, मेरे रिश्तेदार को छोड़कर, मेरे भाई बहनों को छोड़कर, मेरी जाति वालों को छोड़कर मुझ पर दृष्टि करके मुझे लेकर के आया अपने पास में। हालेलुया। मैंने बताया आपने जो विश्वास किया खुद से किया क्या? हम एक सुंदर गाना गाते ना, विश्वासहीन था मैं, गाते ना, विश्वास तूने, हम कोई विश्वास वाले थे क्या? कैसे थे हम? तो मुझे विश्वास दिलाया तो मेरे भाई को भी तो दिला सकता था, हैं? मेरी बहन को भी तो दिला सकता था, या मेरे बाजू में रहने वाले पड़ोसी को भी तो विश्वास दिला सकता था। मैं परमेश्वर हूं बोलकर दिला सकता था कि नहीं दिला सकता था? पर आपको और मुझे ही चुनकर क्यों विश्वास दिलाया कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। अब जब चुनकर लाया तो उसकी मर्जी जानने के लिए बैठना। हमने अंतिम इस महीने साल के अंत में उपवास प्रार्थना इसीलिए रखा, कलीसिया अब बैठो और प्रभु की मर्जी को पूछो, प्रभु की बुलाहट की आशा क्या है, किस आशा से उसने तुमको बुलाया है, उस बात को पहचानने के लिए अपने मन की आंखों को खुलने के लिए आप प्रार्थना करो उपवास के साथ। भौतिक चीजों के लिए उपवास करो नहीं, बहुत उपवास आपने किया होगा। मैंने जब नया विश्वासी थी तो मैंने बहुत उपवास किया, बहुत सारी चीजों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, इसके लिए उसके लिए बहुत उपवास किया, क्योंकि वचन में उतना जानते भी नहीं थे। पर अब हम बच्चे नहीं रहे। मैंने अभी पूछा था कोई अविश्वासी बैठा है, मैं ऐसा सोचती कोई नया विश्वासी भी इधर नहीं है। लगभग सारे की सारे कैसे विश्वासी हैं? कोई नया बैठा है? यदि मैं कंफ्यूज हो रही हूं तो जो पुराना विश्वासी हो गया, आपको कबूतरी बनना है। क्या बनना है? उड़ने वाली। कैसी? उड़ने वाली। सुअर नहीं उड़ती। मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, एक बार एक व्यक्ति ने सुअर को पकड़ा और गोदी में बिठाया। हाँ, आपने सुअर पकड़ते हुए देखे हो? मैंने देखा है। वो लोग पकड़ लेते हैं उसको, फिर गाड़ी में बिठाते उल्टी करके, सीधी सीधी नहीं बिठाते। कैसे बिठाते देखे ना? उल्टी बिठाते हैं, पैर ऊपर करते। तो वो सुअर जब एक दिन गोदी में बैठी गाड़ी में, ऊपर देखी तो कहती अरे कितना सुंदर आसमान है, और मैं तो जिंदगी भर क्या कर रही थी? वो ऊपर नहीं देखती कभी। क्या करती रहती वो? ऐसे 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 करती रहती वो। ऐसे ऐसे देखे हो कि नहीं देखे हो? आजकल कम दिखती है वो, है? तो वो पूरा ऐसे 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 करके वो ढूंढती अपने मतलब की चीज। लेकिन कबूतरी ऐसे नहीं करती है। करती है क्या? गाना गाए, मैं उठाया जाऊंगा मुझे विश्वास हो गया है। कबूतरी को विश्वास है कि मैं क्या करूंगी, उठाई
जाऊंगी। आपको विश्वास है आप उठाए? आप तो अपनी दृष्टि में तो हर एक धर्मी है। मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, मैंने अपनी माँ को कहा भाई मैं तो सीधी सादी हूँ, मेरे को ज्यादा चीजें समझती नहीं। तो मेरी माँ बोलती अच्छा तेरे जितना टेढ़ा तो कोई नहीं होगा। तो मुझे अपनी दृष्टि में क्या लगता है, मैं सीधी सादी हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे क्या सोचता है ये मुझे नहीं पता। तो अपनी दृष्टि में हर एक कैसा होता है, धर्मी होता। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये आईना दिया है। क्या दिया है? ये आईना दिया। इसमें देखो, अपने आप से धर्मी मत ठहर जाओ, अपनी दृष्टि में धर्मी मत ठहरो। ये वचन हमको बोलना चाहिए, आत्मा हमको गवाही देना चाहिए, हमारा विवेक हमको गवाही देना चाहिए। क्या गवाही देगा? हमारा विवेक, आत्मा। आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर यरदन से बाहर निकला, वचन क्या कहता है? आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गया और आकाश से यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। आत्मा गवाही देता है। कौन गवाही देता है? आत्मा। आत्मा। हम अपने आप से बोलना नहीं, मैं उठाई जाऊंगी बस, मुझे विश्वास है। हाँ, सबको विश्वास है। कोई विश्वासी बोलेगा यहाँ बाबा मुझे डर लग रहा है, मैं उठाया नहीं जाऊंगा बाबा। यहाँ बैठने वाला कोई विश्वासी ऐसा है बोलेगा मुझे डर है, मैं नहीं उठाया जाऊंगा अभी? अब नहीं बोल रहे। देखो, सबको विश्वास हो गया कि मैं, सब उठाए जाएंगे क्या? प्रभु बोलता 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और एक, 2 मनुष्य खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक। अविश्वासी की बात थोड़ी हो रही है। किसकी बात हो रही है? वो दोनों चक्की पीसने वाली स्त्रियां विश्वासी हैं। 2 व्यक्ति पलंग पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक। अविश्वासी की बात थोड़ी हो रही है। किसकी बात हो रही? हाँ, अविश्वासी को तो पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होने वाला है। अभी देखो, जब कलीसिया उठाई जाएगी, अविश्वासी बोलेगा एलियन आ गए, और आधे लोग वो एलियनों ने उठा के ले गए। देखते जाओ, इधर न्यूज चलेगा बड़े बड़े अक्षरों, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। एलियन आए और अपनी प्रजाति को उठाकर ले गए। आप एलियन गिने जाओगे जो चले गए। फिर बाकी रह भी जाएंगे 100%। अब इस बात पर भी विश्वास करना है। आधे आधे। अब गाना गाओ, मैं उठाई जाऊंगी मुझे। ठीक है, समझ रहे कि नहीं बात को? तो अपनी दृष्टि में हर एक खुद बुद्धिमान होता है, लेकिन हमको अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, ये वचन हमको बताना चाहिए। तो हमको कबूतरी यदि बनना है तो क्या करना फिर? अब देखो, पृथ्वी पर की नहीं, कबूतरी भौतिक वस्तुओं के पीछे जाने वाली नहीं होना है। बाइबल में लिख रहा है, हमने जो पढ़ा, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में, कहां पर? कहां पर? हाँ, किसी को प्रभु ने अभी गरीबी के परिस्थिति में रखा, गरीबों के लिए गवाह बनाकर कि मैं गरीब हूं पर मैं प्रभु पर क्या करता हूं। किसी को प्रभु ने अमीरी में रखा है कि मैं अमीर हूं पर मैं प्रभु पर क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। गवाही बनाकर प्रभु ने रखा है। इसलिए अपनी परिस्थिति से परेशान नहीं होना। आप जैसे भी हैं, आपको बोलना है मैंने, देखो लाजर को याद है? लाजर याद है ना? कैसी परिस्थिति में था वो? बहुत धनवान था क्या? पर गया कहां था फिर? हैं? तो आप सोचना नहीं कि गरीब स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु ने उसको इधर गरीबी स्थिति में ही रखा था, लेकिन उसमें भी वो विश्वास योग्य था। आज भी प्रभु ने अपने बच्चों को, कईयों को गरीबी परिस्थिति में रखा है, कईयों को बीमार परिस्थिति में रखा है, कईयों को अंधा बनाकर रखा है,
कईयों को लंगड़ा बनाकर रखा, लेकिन वे विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह वो मुझे लेने आ रहा है। और हमारे लिए सब आशीषें कहाँ रखी हैं? फिर ऊपर रखी, ऊपर स्वर्ग में। और वचन कहता है वहां फिर कोई अंधा नहीं होगा, कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा वहां पर फिर। हालेलुया। तो विश्वासियों के लिए, कबूतरी के लिए आशीष कहाँ रखी है? आशीष कहाँ दिया प्रभु ने? स्वर्ग में दिया, इधर नहीं दिया। इधर जो आशीष ढूंढ रहे, देखो हमारा प्रभु आशीष का पिता है। आशीष दूंगा बोला है, बोला है नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? आप बाजू वाले से बोलो प्रभु आशीष देता है कि नहीं देता है? आप खुद गवाही दो, देता है कि नहीं देता है? देता है ना, देता है ना। पर उसके पीछे हमको नहीं भागना है। जो उसके पीछे भागता वो सुअर के समान है। हमको किसके पीछे भागना है? मोती के पीछे। किसके पीछे भागना है? मोती के पीछे। उसके लिए सब कुछ बेचना भी पड़े तो बेच के उसको खरीदना है। फिर हमारे पास बाइबल है, हम उसकी कोई कीमत ही नहीं करते। फ्री में मिलती है ना, या 100-150 में मिल जाती है, ऐसा ही है ना। अभी 2000 की साड़ी होगी, फिर क्या करोगे? तो 2000 की साड़ी को क्या करते आप? अच्छे से रखते हैं ना। बाइबल तो सस्ती, इसलिए अच्छे से नहीं रखते। फिर मैंने बहुतों को देखा अपनी बाइबल को अच्छे से नहीं रखते हुए, आदर नहीं देते अपनी बाइबल को। उसकी पूजा नहीं करना, लेकिन उसको क्या करना है? प्रेम करना, आदर कर। मेरी बाइबल है ये, मेरे परमेश्वर का हृदय मेरे हाथ में है, मेरे परमेश्वर की मर्जी मेरे हाथ में है। तो वचन कहता है उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में क्या दिया है? सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। क्या? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा। तो जब प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया, उसके पास हमारे लिए क्या है? आशा है कि मेरा बुलाहट को तुम पूरा करना है, कि क्यों मैंने तुमको बुलाया है। इसलिए प्रार्थना करो, बोली मैंने। आप अपने लिए प्रार्थना करो कि हमारी बुलाहट हमको क्लियर हो जाए। जब बुलाहट क्लियर हो गई तो हमने दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन पढ़ा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। बुलाहट को पहचान लिया तो उसको पूरी करने की क्या करना है? तो वचन जब हमने जाना तो अपने चुने जाने और बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए क्या करना है? या कोशिश करना, कोशिश यत्न करना है। ये सब बातों के लिए बहुत कुछ बताया था। अब जो अपने स्वामी को खुश करना चाहता है वो कैसे चलता है? देखो, जो अपने बुलाए जाने वाले को खुश करना चाहता है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। मुझे जिसने बुलाया, मुझे जिसने बुलाकर इस संसार से अलग किया। ये देखो, ये लिखा तुम चुने हुए हो। वो चुना हुआ अलग ही दिख रहा ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप ये दुनिया में अलग दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? अलग। कैसे दिखना है? दिखते हो? दिख रहे हो? बाजू वाले से बोलो तुम चुने हुए हो। चुने हुए और बुलाहट वाली बात एक सी है, अलग नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना। तो जिस स्वामी ने आपको बुलाया उसकी आशा आपको पूरी करना, तो क्या करना पड़ेगा? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ो। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि
अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्या नहीं करता? अब जब तुम चुने हुए हो, ये आजू बाजू वालों के साथ अपने आप को नहीं फंसाना। चुने, अपनी बुलाहट को पहचान लिए ना, काहे के लिए चुने गए बताओ? अभी तो बताई थी। हाँ, आशीष के लिए चुने गए हो। काहे के लिए चुने गए हो? स्वर्ग में आशीष देगा, इसलिए चुनकर संसार से क्या किया है? अगर उस मुकुट को पाना है, उस आशीष को पाना है, अपने आप को इस संसार के कामों में क्या नहीं करना है? फंसाना नहीं है। अपने आप को इस संसार के कामों में फंसाना नहीं। बोलो बाजू वाले को, अपने आप को इस संसार के कामों में नहीं फंसाना। फंसाता संसार चुंबक के समान है, खींचता है, आकर्षित करता है, लेकिन अपने आप को उस संसार से क्या करना है? क्या करना है? अलग अलग। मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया है। वचन बोलता ना, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा 15 अध्याय 19 वचन में, मैंने तुम्हें इस संसार से चुना है। काहे के लिए? काहे के लिए? जब तक इधर हो उसकी मर्जी पूरी करो। स्वर्गीय स्थान में आशीष रखी है, मुकुट रखा है ना, मुरझाने वाला। कौन सा मुकुट है वो? ना मुरझाने वाला मुकुट। जब तक इधर हो अपनी यात्रा को पूरी करना है, पूरी हुई ईमानदारी से, अपनी बुलाहट को पहचान कर। इधर क्या बुलाहट है उसको आपको खुद पहचानना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। स्वर्ग के लिए क्या है वो तो प्रभु बता दे रहा है। स्वर्ग में क्या क्या रखा वो सब प्रभु ने बता दिया, वचन से बता दिया। इधर तुम्हारी बुलाहट क्या है तुमको पहचानना है। इधर संसार में मेरी बुलाहट क्या? क्यों प्रभु ने मुझ पर चित्त लगाया? क्यों प्रभु को मैं ही पसंद आया? बहुत सारे लोग हैं भाई, मुझसे अच्छे हैं, मुझसे ज्ञानवान हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 6 अध्याय में लिखा है कि बहुत सारे ज्ञानवानों को छोड़कर उसने मुझे बुला लिया। बहुत सारे बलवानों को छोड़कर उसने मुझे बुलाया। मुझ बीमार को, मुझ तुच्छ को, मुझ गरीब को बुलाकर अलग किया है। औरों को भी बुला सकता है वो। क्या सोचते हैं आप? बुलाने की ताकत नहीं प्रभु के पास है कि नहीं है? नूह के जहाज को याद करो। नूह गया था बुलाने हाथी को, शेर को। क्या हुआ था फिर? हैं? जब समय हुआ तो खुद ही आ गए थे। अरे जवान बब्बर शेर को बुला सकता है, ये इनकी क्या बिसात है? फिर बुलाना नहीं चाहता ना। हालेलुया, हालेलुया। जवान शेर को बुला सकता है इधर बैठ बोल करके, इनको नहीं बुला सकता क्या? बुलाने की ताकत है उसके पास, बुलाता नहीं है। पर आपको और मुझे बुलाया, अलग किया है। सिद्ध करो कि आपको प्रभु ने बुलाया है। मैं उसके साथ विश्वास योग्य रहूंगा, उसकी मर्जी को पूरा करूंगा। तो अपने आप को इस संसार के कामों में नहीं फंसाता। ठीक है, हमको इसलिए प्रभु ने चुनकर अलग किया है। यूहन्ना 15 का 19 भी वचन पढ़ लो। चलो। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मैंने तुम्हें संसार में से, बोलो, प्रभु ने मुझे संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार मुझसे क्या रखता है? रखता है क्या? जांचो, रखता है क्या? बहुत प्रभु ने बोला वे तुमसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तुमको चुनकर क्या किया है। हाँ, फिर मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होते हैं। मत्ती की पुस्तक निकालो, मत्ती की पुस्तक
उसका 36 से पढ़ो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, अब आपको प्रभु ने चुना है, आप प्रभु की चुन लिए जाने को सिद्ध करना है, तो आपके लिए पहले स्थान पर माता या पिता ही नहीं होना है, ठीक है? माता पिता दूसरे नंबर पर होना है। कितने नंबर पर? हाँ, पहले स्थान पर कौन होना है? सिर्फ प्रभु। आगे पढ़ो। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। क्वालिफिकेशन है ये, आप अपनी बाइबल में लिख सकते हैं, ये मेरी योग्यता होना चाहिए। तो ये आपकी योग्यता होना चाहिए, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हो बोलकर सिद्ध करने के लिए। हाँ, पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, माता पिता को भी प्रिय नहीं जानता, बेटे बेटियों को भी, और अपना दुख उठाकर क्या करता है? मेरे पीछे नहीं चलता, तो वो मेरे योग्य नहीं है। ये योग्यता है, ठीक है? ये क्या है? हमारी योग्यता। ये है सिद्ध करो, सिद्ध करो कि प्रभु ने तुमको ऐसे बुलाया है, हैं? मैंने आपको बताया था सिद्ध करो कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। 9वीं क्लास का साइंस का प्रयोग था, वो पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े? सिद्ध करो कि वायु दहन के लिए आवश्यक है। हालेलुया। आप सिद्ध करो कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु मैं तेरे योग्य हूं, मैं माता पिता से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं, मैं बाल बच्चों से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। अब एक वचन निकालो, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय। मैंने आपको बुलाए जाने के ऊपर पूरा हफ्ता सिखाया, मैंने पूरे डिटेल में सिखाया। जिसने आया, जिसने नोट्स बनाया, वो कल को अपने बच्चों को या अपने साथ आने वाले विश्वासियों को भी सिखा सकते हैं। हाँ, तो वो बहुत सारा था, और सोचो कि 7 दिन 1-1 घंटे बताए तो कितने घंटे हो गए। पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 13 वचन से पढ़ो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। प्रभु बोलता तुम, यूहन्ना क्या बोलता है? प्रभु मैं, बोलो ना, यूहन्ना का फेमस वचन बोलो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़ना है। सब्जी में स्वाद आना है लेकिन दिखाई नहीं देना है। मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर स्वाद रहना है लेकिन मैं दिखाई नहीं देना है। वो यूहन्ना जो ये बोलता है, एक दिन सर काट दिया गया, पता नहीं चला कहां चला गया, मर गया, नमक बन गया। क्या बन गया वो? तो आपको और मुझे प्रभु बोलता तुम पृथ्वी के सिर्फ जाति के नहीं, सिर्फ समाज के नहीं, वरन पृथ्वी के नमक हो, नमक बनना है, ठीक है? अब प्रभु बोलता दूसरा क्या बोल रहा है? तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति देखो, ज्योति भी दिखाते तुमको, लाके रखे सब। ये देखो ज्योति दिख रही। अब ये जब जलती जाएगी तो क्या करेगी? आपको और मुझे प्रकाश देगी, लेकिन खुद क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्या होती जाएगी? यह है हमारा जीवन, यह हमारी बुलाहट। खुद घटना है लेकिन दूसरे को क्या देना है? दूसरे को क्या देना है?
प्रकाश देना है, खुद घटना लेकिन दूसरे को, ये अभी चलते जाएगी नहीं, घट जाएगी पूरी, आपने भी देखे होंगे। बस हम तो आपको ऐसे वचन के अनुसार दिखाने के लिए ले आए आज कि आपको याद रहे क्या बताए थे आज चर्च में। बच्चों को पता होगा फिर, हैं बच्चे? हमारा काम क्या है? घटना, और हमारे जीवन से ये प्रभु बढ़ना है। ये ज्योति क्या है? प्रभु खुद है। जीवन की ज्योति मैं हूं बोला ना। हमारे जीवन से प्रभु ही दिखाई दे, लोगों को प्रकाश मिले, जो अंधकार में बैठे हुए ज्योति में आए। लेकिन हम घटते जाएं। हम क्या होते जाएं? घटते जाएं। हम क्या होना है? घटना। ये हमारी बुलाहट, हमारी क्या है? बुलाहट। इसलिए बुलाए गए हो। तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी के ज्योति हो। आपने बुलाहट को समझ लिया, आज समर्पण में आ जाओ। सुअर के जैसे भौतिक चीजों के पीछे मत भागो। ये हमारे वचन का निचोड़ है। समर्पण में आओ। यदि आप लग रहा प्रभु ने मुझे कबूतरी बनने के लिए बुलाया है, तो मटेरियल थिंग्स के पीछे मत भागो, भौतिक चीजों के पीछे मत भागो। वो मोती, हालेलुया, वो कबूतरी बनने के लिए अपने आप का समर्पण करो कि प्रभु मैं वो कबूतरी बनना चाहता हूँ, मैं वो कबूतरी बननी चाहती हूँ जो उड़ जाऊंगी, तेरे आगमन पर मैं उड़ जाऊंगा। अपने आप का समर्पण करो। यदि आप अपनी बुलाहट के आगे समर्पण नहीं करते, आप कुछ नहीं हो। फिर आप बस एक सुअर के समान प्रभु के पास आए और अपने मतलब की चीजें खोज लिए, अपने मतलब की चीजें ले लिए, और आपने जीवन का मकसद नहीं जाना। यदि आप सुअर कलीसिया नहीं बनना चाहते, तो समर्पण करो। प्रभु मुझे वो बुलाहट पूरी करने के लिए मदद करना। मैं मेरे सिवनी के लिए नमक बनने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे भारत के लिए नमक बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर सड़ जाता है और बहुत सफल लाता है, ऐसा एक दाना बनने के लिए तैयार हूँ। एक दीपक बनने के लिए तैयार हूँ, जो खुद घटता जाता है और प्रकाश देते जाता है। हालेलुया। यदि आप समर्पण करते हैं, अद्भुत काम परमेश्वर हमारे द्वारा करने के लिए तैयार है। प्रियो, कलीसियाएं तो बहुत सारी हैं, विश्वासी भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज भी वे भौतिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। आज भी वे सुअर के समान प्रभु के पास आकर वचन में से अपने मतलब की चीजें ले लेते हैं। परंतु आज हम समर्पण करते हैं, प्रभु मुझे वो स्वर्गीय आशीष का वारिस होने के लिए इस बुलाहट को पूरी करने का अनुग्रह दो, इस दौड़ने का अनुग्रह दो। जिसने मुझे चुना है उसको प्रसन्न करने के लिए पवित्र आत्मा बल दो। जिसने आपको चुना है वही आपको सामर्थ भी देगा, वही आपकी निर्बलताओं में बल भी देगा कि आप अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करो। हालेलुया। उसकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे पड़ोसी को छोड़ जो मुझ पर हुई व्यर्थ नहीं हुई। आज इस 2025 का ये आखिरी रविवार है प्रियो, अपने हृदय को तोड़ते हुए, अपने मनों को कठोर ना करते हुए, यदि आज आप समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को एक प्रकाश जैसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा
इसी